अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम कई दिनों से इल्म नहव के मुतालिक मशहूर मारूफ़ किताब निसाबुन नहव पढ़ रहे थे। उसके काफ़ी सबक हो चुके। आज हम शुरू करेंगे निसाबुस सर्फ़, चूँकि नहव के साथ सर्फ़ भी ज़रूरी है। ये दोनों फ़न एक दूसरे के साथ लाजिम मलज़ूम की तरह है। आप इसको इससे समझ लें कि नहव को अबुल उलूम कहा जाता है और सर्फ़ को उम्मुल उलूम। तो ये दोनों फ़न इस तरीके से हैं जैसे इंसान वालिदैन के बग़ैर नहीं हो सकता, इसी तरीके से इन दोनों फ़न को सीखे बग़ैर कोई कुरान और हदीस को अच्छे से नहीं समझ सकता। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि अक्सर जो अहादीस की किताबें हैं वो सब अरबी में हैं और अरबी के लिए ये चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है, नहव और सर्फ़। तो आज हम नहव के मुतालिक इब्तिदाई बातें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और इसको भी हम इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पूरी मुकम्मल ख़त्म करेंगे किताब को, अगर आप लोगों की दुआएं शामिल हाल रही तो आज हम पढ़ेंगे इल्म सर्फ़। तो सबसे पहले उसकी तारीफ़ कर रहे कि इल्म सर्फ़ है क्या। तो बता रहे ऐसे उसूल व ज़वाबित जिनके ज़रिए एक कलमा से दूसरा कलमा बनाने और उसमें तब्दीली करने का तरीक़ा मालूम हो। इल्म सर्फ़ की तारीफ़ कर रहे हैं। उसूल ये असली की जमा, ज़वाबित ये ज़ाब्ते की जमा, यानी ऐसे कायदे कवानीन जिनके ज़रिए एक कलमा से दूसरा कलमा बनाने और उसमें तब्दीली करने का तरीक़ा मालूम हो। एक कलमे से दूसरा कलमा कैसे बनाते हैं और उसमें तब्दीली किस तरीके से होती है, उसका तरीक़ा मालूम हो। जैसे कि हम मिसाल के तौर पे ले लें कि फ़आला। अब इसमें देख हमें बनाना है इससे मुज़ारे का, तो हम कैसे बनाएंगे? यफ़अलु। तो ये तरीके हमें कैसे मालूम होंगे? ये इल्म सर्फ़ से हमें मालूम होते हैं। अब फिर बता रहे कि इसका मौजू क्या है, क्योंकि कुछ फ़न, कोई सा भी फ़न हो, चाहे वो दीन के मुतालिक हो या दुनियावी, उसका एक न कुछ उसका मौजू ज़रूर होगा। तो हर फ़न का कुछ ना कुछ मौजू हुआ करता है। तो इल्म सर्फ़ का मौजू क्या है? सेगा के एतबार से कलमा है। अब यहाँ पे सेगा कहा, तो सेगा किसे कह रहे हैं उसकी भी तारीफ़ यहाँ हाशिए में नीचे बयान किए कि सेगा कलमा की उस शक्ल को कहते हैं जो हुरूफ और हरकत व सकनात की मखसूस तरतीब से हासिल होती है। जैसे मसलन एक मिसाल दे रहे कि ज़राबा, तो इसमें देखिए राद रा बा 3 हरूफ है और हरकत भी इस पे देखिए मखसूस है, तीनों पे ज़बर है। तो एक मखसूस हरूफ रहते हैं और हरकत भी मखसूस रहा करती है, उनको उनके मजमूआ को क्या कहते हैं? सेगा। अब मौजू बताया कि इल्म सर्फ़ का मौजू क्या है? सेगा के एतबार से कलमा है, क्योंकि सेगा कलमा ही होगा, पूरा कलाम तो होगा नहीं। अब फिर बता रहे हैं कि कर्ज़ व गायत, सेगों को बनाने और उनमें तब्दीली करने में ज़हन को गलती से बचाना। इल्म सर्फ़ की कर्ज़ व गायत क्या है, यानी उसका मकसद क्या है कि सेगों को बनाने और उनमें तब्दीली करने में ज़हन को गलती से बचाया जाए, ताकि किस तरीके से सेगे बनाए जाते उसमें लोग गलतियां ना करें। फिर वजह तस्मिया इसकी बता रहे हैं। वजह तस्मिया यानी सर्फ़ का नाम सर्फ़ क्यों रखा गया, तो उसकी वजह बयान कर रहे हैं। इल्म सर्फ़ को सर्फ़ कहने की वजह यह है कि इसका लुग़वी माना है फेरना, और इस इल्म में चूँकि एक कलमे को फेर कर उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें बनाने के तरीक़े बयान किए जाते हैं, इसलिए इस इल्म को इल्म सर्फ़ कहते हैं। सर्फ़ का माना ही बता दिए कि लुग़वी माना उसका है फेरना, और इसमें क्या करते हैं कि एक सेगे से दूसरा सेगा बनाते, उसको फेर देते। जैसे फ़आला, फिर उससे यफ़अलु बनाते हैं, और अम्र बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, अलग तरीके से हरूफ वही रहेंगे, मखसूस हरूफ रहेंगे, उसमें कभी कुछ ज़्यादती कर देंगे, कभी कुछ कमी करके उसको बदलते रहेंगे, फेरते रहेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्फ़। अब सवालात हैं, तो इसमें दिया है कि इल्म सर्फ़ की तारीफ़ बयान कीजिए, तो ऊपर बयान हो गई। और इल्म सर्फ़ का मौजू और गर्ज़ व गायत
बयान कीजिए, वो भी बयान हुआ। इल्म सर्फ़ को सर्फ़ क्यों कहते हैं वो भी अभी आपने पढ़ लिया। तो इसको आप अच्छे से याद करें। और इल्म सर्फ़ के वाज़े कौन है, तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ कौल हैं, और जितने भी इमाम गुज़रे हैं नहव के इमाम, वो भी उनमें भी सब अक्सर तो देखें आप सर्फ़ के भी इमाम थे, सब अलग से नहीं थे। तो लेकिन फिर भी उलमा ने जब इल्म नहव के इल्म सर्फ़ के वाज़े का नाम ज़्यादातर आप किताब में देखेंगे तो आपको मिलेगा हज़रत मुआज़ बिन मुस्लिम का नाम, जो ताबई है। तो उनकी तरफ निस्बत की जाती है इल्म सर्फ़ के वाज़े होने की। तो इन बातों का आप अच्छे से याद रखें। इंशाअल्लाह इसको हम और मज़ीद तफसीलात के साथ आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस तरीके की तफसील करेंगे। क्योंकि ये इब्तिदाई बातें थी, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसको पाए तकमील तक पहुँचाने में हमारा साथ देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि हम सबको इल्म दीन हासिल कर कर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता